एवरीवन, दिस इज मी हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। कॉमेडी और आर्ट के अलावा भी इनकी बेशुमार कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। इस शो में आज हम डिटेल में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जब हम थिएटर के गोल्डन एरा की बात करते हैं तो चंद नाम बहुत नुमायां हैं और इनका नाम भी उनमें से एक है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं द वन एंड ओनली लेजेंडरी जवाद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टाइल पहले हो जाए, ये क्या स्टाइल था? ये है ना वही जो आपकी शादी पे हुआ था। शादी तो अभी हुई ही नहीं। क्या कर रही है? शादी तो हुई ही नहीं। तो आपके साथ ही ये खबर बता दी, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। सॉरी, मैं थका हूँ, मैं जरा बैठ जाऊँ। जी ठीक है, जरूर बैठे। कैसे हैं आप? ये आपकी जगह तो नहीं कहीं? जी जी बिल्कुल मेरी जगह है, लेकिन आप इसको अपनी ही कुर्सी समझें। मैं इस सीट पे बैठा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ऐसे करूँ। क्या नस्वानियत है इस सीट में। अच्छा, वैसे ना यहाँ बैठ के मुझे गेस्ट वाली फील आ रही है। आपकी परमिशन के साथ, बहुत एहतराम के साथ, अगर आप अपनी कुर्सी पर वापस आना चाहें सर, प्लीज। ये मैं कर नहीं सकती, पता नहीं ये जो आपने जंप किया है ना इतनी हील के साथ, ये मेरे से हो नहीं, लेकिन मैं ये देखना जरूर चाहूंगी ये कैसे होता है। चीज लड़कियों की है, समझा हम। शो को शुरू करने से पहले मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स, आप सब लोग, जवाद साहब एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं और मेरे लिए आज ऑनर की बात है कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रही हूँ। ये मुझे भी ये अदाएं सिखा दें, ये पता नहीं कैसे होता है ये। अगर ये अदाएं सिखा दी फिर यहाँ नहीं ना बैठोगी, कहीं और। ये इनोवेटिव है बहुत ज़्यादा और ये आपने ही इसको इजाद किया, तो ये कहाँ से ख्याल आया कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कॉमेडी की जा सकती है? ये मैंने इजाद नहीं किया, ये इजाद मुझसे हो गया। फर्स्ट ड्रामा था मेरा, तो 1975 की बात है। ओके। जब आपके नाना जी पैदा हुए थे। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो मैं स्टेज पर गया तो मैंने जब डायलॉग बोला ओके। तो मेरी आवाज़ दब गई। हाँ जी। तो लोगों ने कहा, वो ऑडियंस ने कहा, ऊंची बोल, ओ ऊंची, ओ भाई ऊंची बोलो। हाँ। अब मैं ऊंची बोलने की कोशिश करूं, आवाज़ फिर दब जाए। ओह। अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया। हाँ वो जी। मेरा वो जो डाउन जा रहा था, मैं और नीचे चला गया। कॉन्फिडेंस चार्टर। शट खट फट नट फट। अब जनाब मैंने हाथ में थी स्टिक। अच्छा। मैं बूढ़े का, मीर साहब का रोल कर रहा। जी तो अब मैंने बात करते करते ना ये स्टिक पकड़ी ना, जी। माय डियर बेगम, अब ओए ऊंची बोल। अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा हाँ जी। माय डियर बेगम। ऐसे ही क्लैप आ गई। अच्छा। तो मेरे लाशूर में सब कॉन्शियस ये फंस गया कि ऐसे ही तुझे लाफ्टर आएगा, वैसे नहीं तुझे आना। ओके। वो दिन जाए, आज का दिन आए। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं, नॉस्टैल्जिया की बात करें, आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा होगा। हाँ, मैं इतना तो नहीं पैदा हुआ ना। अच्छा, बचपन में सैयद फैमिली से माशाल्लाह आपका मेरी ताल्लुक। वालदा सैयद। जब आपने कहा घर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि जी मैंने मीडिया में और थिएटर करना है और ये सब कुछ, तब तो शायद मीडिया का उस तरह से आइडिया नहीं था, थिएटर के लिए परमिशन ली। असल में मुझे मतलब मुख्तसरन ये बताएं आप खराब कैसे हो गए? असल में ये मेरी मम्मी ने मेरी फेवर की, उनकी तरफ से। जी। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो रेडियो पे ड्रामा लगता था इतवार वाले दिन 8 बजे। हाँ जी। तो अम्मी वो ड्रामा सुनती थी। तो अब्बू ना उनसे लड़ते थे कि तू ड्रामा सुननी है, ਉਹਦੇ ਚ लड़की ਹੁੰਦੀ है, एक लड़का ਹੁੰਦਾ है, वो लड़का और लड़की ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐ तू किवें सुननी है। तो मेरे दिल में यह है कि मेरी अम्मी अगर ड्रामा सुनती है जो कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये कोई अच्छी चीज़ है। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं भी बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। किसी ने पूछा, मुझे कहते हैं बेटे क्या बनोगे बड़े होगे? तो मेरी मम्मी कहती है या मेरा बेटा मौलवी बनेगा या एक्टर बन। अम्मी ने मुझे शेर लिख के देने, उनके लहजे बताने, शेर कैसे कहना है। अच्छा, ये जो अदबी ज़ौक़ हम आप में देखते हैं, ये आपकी वालदा की तरफ। ओके। वो खुद भी लिखा करती थी।
तो कुछ हो जाए, हमारी नज़र भी, हमारे शो की नज़र भी, देखने वालों की नज़र भी। ये आखिरी कमाल भी अच्छा लगा मुझे। वाह, उसने बड़े शऊर से धोखा दिया मुझे। अरे वाह वाह वाह। होने लगा है खुद पे तेरा वहम, तेरा शक, वाह, ले आए हैं कहाँ पे तेरे नक्शे पा मुझे। ओ हो, क्या बात है जी। आखिरी शेर है, उस आदमी में और कोई खासियत न थी, हाँ इतना ज़रूर है कि अच्छा लगा मुझे। वाह 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 वाह। हम ऑडियंस में से भी जानना चाहेंगे, किसी को अगर शेरो शायरी से लगाव है। यादों में याद थी, क्या याद थी कुछ याद नहीं, तेरी याद में सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए कुछ याद नहीं। ओए होए होए। जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची तुमको पहुंची है। वाह वाह। अगर पहुंची है तो लिख भेजो कि वो पहुंची मुझे पहुंची है। जवाब, वो पहुंची जो तुमने भेजी थी वो पहुंची मुझको पहुंची है। वाह। पहुंची भी तो क्या पहुंची कि पहुंचे तक नहीं पहुंची। आहाहाहा। अब एक अदबी शेर। जी प्लीज इरशाद। सुने आए कल चोरी हो गया जेवर कुछ सरदारां दा, वाह। पिछली राती खोल के ले गया खोता कोई कम्यारा। वाकई में अदबी शेर था ये। और किस बेअदबी से मैंने कहा। जवाद साहब, आपका एक फैन का वाकया है, जब आप हिट हुए आपको एक फैन मिला और वो आपको अपने गांव लेके जाना चाहता था, वो क्या वाकया है वो हमें भी सुनाएं। गुजरा वाले मैं ड्रामा कर रहा था, स्टेज ड्रामा, तो वहाँ मैं गया तो एक आदमी आ गया, उसका नाम था इसाक बट। वैसे आके खड़ा हो गया, जनाब मैं ताड़ा बड़ा बड़ा फैन हाँ, मैं तो जब तक रात नूं ताड़ी तस्वीर ना देखा मैनू तो चैन ही नहीं आंदा। हो। मैं तो अपने बच्चे का नाम ही सोचा कि ताड़े नाम से रखना। हाय हाय हाय, मेरा सारी फैमिली ताड़ी फैन। कहते बस तुसी एक बारी साडे पिंड आ जाओ, गुजरात के करीब उसका। मैं कह रही, कहता जी पूरा पिंड जड़ा दीवाना है, मेरी फैमिली मेरा सारा, एक बारी जिंदगी एक बारी आ जाओ, पता नहीं फिर सा आने ने नहीं आने। मैं कहा इतना जज्बाती फैन। और मैं एग्जैक्टली एक दो दिन में इनकार करता रहा, मैं भी ज़रा बन गया। तो आखिर ना मैं मान गया, मैंने कहा ये तकब्बर की अलामत है कि मैं अब ना जाऊँ। ओके। ज़रूर जाना है। अच्छा। मैं कहा यार तू कल आ जा। अगले दिन वो गाड़ी लेके आ गया। ड्रामे के बाद अब वो भागा हुआ जा रहा है गाड़ी की तरफ, मेरी तरफ आ रहा है, जैसे कोई प्रोटोकॉल किसी सदर को मिल रहा है ना, हाँ जी। उस तरह कर रहा है। तो दरवाज़ा उसको ड्राइवर का खोलो, देख कौन आ रहा है ऐसे। तो मैं बैठा कहना हौली बंद करी, हौली बंद करी, डिस्टर्ब ना करी इन्होंने। मैं कहा या अल्लाह खैर। अब वो खुद आगे बैठ गया आराम से। सर को प्रॉब्लम थे, ठीक बैठ गए। अब वो गाड़ी ड्राइवर को कह रहा हो, ओए इम्तियाज नाल चलाई, देख पीछे कौन बैठा है, ध्यान नाल चलाई। अब गांव पहुंच गए। हाँ। मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कहा मुझे नींद है। ना 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 ना, पहले मैं थोड़ी शेव करावांगा। उसमें शेव करता है ना, गाड़ी नहीं अच्छा, ओके। तो मुझे लेके नाई की दुकान पर चला गया। अब मैं नींद में ऐसे जा रहा हूँ और आके उसने नाई की जो होती है, जो सीट होती है, उसमें बिठाया, ओए शेव करो, देख कौन आ गया है, कौन आ गया है। वो नाई कहता है कौन है तू? वो जानता नहीं, वो मेरी ठोड़ी पे पकड़ कर, और तू दस दे तू कौन है। सारा प्रोटोकॉल एक तरफ और ये नाई की ट्रीटमेंट एक तरफ। वो मेरे पीछे से थप्पी लगा कहता है यार तू है कौन बस। चाचा पसूड़ी। वो पीछे तो कुछ लोग ना अखबार पढ़ रहे थे, गांव में होता है ना सुबह सुबह आके। हाँ। कहता मिर्जा जी और पाजी जट साहब देखो इन्हू पता ही नहीं जे कौन है। और कहते सानू भी नहीं पता कौन है। अब उसमें उस ड्रामे में मेरी बड़ी बड़ी मूंछ होती थी, पगड़ी होती थी, वो गेटअप में था। हाँ जी। वहाँ से मायूस होकर अच्छा। वो निकला। हाँ। कहता है मैं तो क्या सी पूरा पिंड तानू पछाणेगा, मेरी तो इस पिंड की दुश्मनी है, मैं दुश्मना ते अपना रोप पाना सी कि साढ़े बड़े बड़े उच्चे तल्लुकात हैं। तो आगे गए तो एक आदमी सांप का तमाशा दिखा रहा था। गांव में सुबह सुबह रौनकें लग जाती हैं। अब वो मुझे लेके बीच में घुस गया कि ऐसे तो जरूर तानू पहचानणगे। हाँ। वहाँ बीच में गया तो अल्लाह की करने क्या, वो सांप ना मदारी के हाथ से छूट गया और वो ऑडियंस जो उनके पीछे भागा।
अब सब भाग रहे हैं तो मैं भी बीच में भाग रहा हूँ, मैं माने खसूसी भाग कहता इत्थे भी नहीं किसी ने पहचाना कहता घर चलो कहता जो जरा सूरज निकलेगा ना फिर लोकी लाइट वेखणगे ते फिर पहचानणगे। फिर पहचान मैं घर गया तो डे नाइट को मैच हो रहा था इन दिनों, तो उसके अच्छा। बच्चे मैच देख रहे थे। हाँ। कहता गुड्डू ओ पप्पू ओ छीने देखो कौन आया, कहते अबू जी जरा छिक्का वेखन दे हो। अब मैंने कहा साहब साहब मेरा ख्याल है मैं वापस चला जाऊँ, तो कहता हाँ ठीक है। ऐसे निकला है तो आगे टांगा जा रहा था। अच्छा मैं कहा तुसी मैनू टांगे च बहा दो। अब मेरे ज़हन में था कि कहेगा नहीं टांगे हाँ जी बुरी बात है। ये तो इतनी बुरी गल। एग्जैक्टली। तो कहता हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे उन्हें उतार दिया उसने। अब मैं टांगे के पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं माने खसूसी। अब टांगा जा रहा है और मैं पीछे आते हुए मेहमाने खसूसी, जाते हुए मेहमाने मायूसी। कैमरा एक्शन। यही फ्रेम। आप कौन है? आप मुझे नहीं पहचानती? नहीं। ओए अपने हथ ते दंदियां वड्डो, तुसी मैनू नहीं जानदे? आप इसे नहीं पहचानती? नहीं। अभी हफ्ता हुआ इसका अदालत ने फैसला किया है कि ये वाकई इंसान है। जॉन डोगर मेरा नाम है, डायरेक्टर हूं मैं जॉन डोगर। है जी? जॉन डोगर? ओहो जोगर, जोगर, डॉन जोगर। यहाँ बहुत पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा घटा मिट्टी है, मैं वापस जा रहा हूँ जंगलों में। एक मिनट, वैसे तो आप ऐसे ही लग रहे हैं कि किसी जंगल से आए हैं। और ये पोल्यूशन क्या होता है? ये पोल्यूशन होता है। वो ही पोल्यूशन ही मैं कह रहा था। आप पहचानते क्यों नहीं? ये वही है ना जो नहाने के लिए गया तो किसी ने पीछे से पानी बंद कर दिया, ये 3 दिन वहीं फंसा रहा। मैं दरअसल टार्जन पे फिल्म बना रहा हूँ। आप टार्जन पे फिल्म बनाना क्यों चाह रहे हैं? क्यों पहले सही नहीं ना बनी, मैं इसलिए इन्हों हीरो लेना है। पैसे पूसे मैं कोई नहीं देने, फिल्म सिनेमे च लगेगी, जो तो होएगा मैं तुहानू दे देंगा। ते दुआ करना उतो बारिश ना हो जाए क्योंकि सिनेमे की छत नहीं हैगी। तुसी ओहो ही नहीं जो चिड़िया घर जाओ तो बांदरियां कहते ने अब्बू हमारी ईदी। कल लैन सुनो जरा। टार्जन शहर गया है, खेसवा खा के वापस आया है। टार्जन शहर गया, खेसवा खा के वापस आया है। वापस आन के उन्हें देखा है, वापस आके उन्हें देखा है जंगल दे विच जंगल दे विच बदमाशां दी एक माफिया है। बदमाश माफिया उन्होंने दरख्त कट के वट देते ने। उन्हें दरख्त भेज देते ने। आगे 2-3 बांदर विचों कहंदे ने पुष्पा झुकेगा नहीं। 2-3 बांदर करने पुष्पा पुष्पा। नौजवान बांदर ते बांदरियां वेले फिर रहे ने। नौजवान बांदर ते बांदरियां वेले फिरने। बांदरी इन्हां नूं कहंदी है जे तू सही तरबियत कीती हुंदी अज ये बच्चे किसे कम ते लगे हुंदे, अज वेले फिरन टाइम। वैसे जवाद साहब आपको कहां से टार्जन लग रहे हैं? ये हर पासों मैनू टार्जन लग रहा है। जदों मैं इत्थे दे रस्सा पावांगा, ये जदों करेगा ना ये पूरा टार्जन लगेगा। तुसी मेरी फिल्म च काम करना है। अगर हिना कहेगी तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आई डोंट थिंक आपको करना चाहिए। तुहाडे ते भी फिल्म में लिख देना। नहीं नहीं प्लीज, मेरे पास सोचिएगा भी नहीं। आप अगर कहें आपकी शादी पर भी मैं फिल्म लिख सकता हूँ। मेरी शादी पर? शहनाइयां बज रही हैं, हाँ। अब्बू रो रहा है, दादा अब्बू दूल्हा शर्मा रहा है। मुझे लगता है मुझे गार्ड को बुलाना चाहिए है। अब्बू रो रहा है, दूल्हा बाजे वालों के साथ बाजा बजा रहा है। तो ससुराल से उसके फैंटी लगनी शुरू हो चुकी है। तो तोते सानू क्या सी कि तुसी शेख हुंदे हो, तुम तो मरासी निकल आए हो। मैं शादी वाली फिल्म नहीं चलनी हैगी। मैं टार्जन नू शादी च लियांदा है। लोग पैसे सुट रहे ने। अच्छा। टार्जन बच्चियां दे विच वड़ के पैसे लुट रहा है। टार्जन ने अचानक लाड़े दा हार तोड़ लिया। टार्जन नू ओ पैरियां टार्जन कहना भाई मैनू छड़ दियो, भाई मैनू छड़ दियो, भाई मैनू छड़ दियो। ये फिल्म किसी को करानी है या आप ही इस तरह बकवास करके ला लेनी है? ओए तेनू क्यों नहीं समझ आ रही चाचा? क्यों नहीं आ रही समझ? मैं तेनू हीरो लेना है, मैं तेनू टार्जन बना के छड़ना है। मैं तेनू डायरेक्टर नहीं लेना। इत्थे पसीना आउंदा है? आ निका जा वैपर लवा लो। तुसी अपना मुंह चिट्टा करना चाहते हो? हाँ जी। तुसी तेजाब ना लाया कर। मैं चाचा जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। क्यों? ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ।
बच्चे नहीं होए थे छिड़कन लग पे एक दिन कब्रस्तान जाके छोटी सी कब्र से बैठ कर सिगरेट पी रहे अच्छा। वो तो पुलिस ने छापा मारा एकदम दुआ मंगल लाग पे पुलिस ने कहा की कह रहे हैं कहते जी मेरे अब्बा जी की कब्र है। कहते तो छोटे बच्चे थी कहते अब्बा जी बचपन की फौत हो गए मैं फिर आवांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲਵਾਂਗਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं दे देती हूँ ये तो रख दे मेरी ग्रीन टी है ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਆਤਾ ਰਹੂੰਗਾ मैं जाता रहूंगा। अच्छा जवाद साहब आप मुख्तलिफ शहरों में गए आपने ट्रैवल किया और वहाँ से फिर आपने आई एम श्योर आप टैलेंट भी एक्सप्लोर करते थे वहाँ से लोगों को लेकर आते थे कोई ऐसे आर्टिस्ट जिनको आपने इंट्रोड्यूस करवाया उनके बारे में अगर हमारे देखने वालों को बताना चाहें देखो जहाँ तक इंट्रोड्यूस का तल्लक है मैं को घर से पकड़ के नहीं किसी को लाया जी ये किसी के घर गया हूँ तो कहाँ यार बच्चा मैंने अच्छा लगता है अच्छा एक्टर बनेगा ऐसा नहीं है बल्कि जो हमारे पास आ गए जी उनको हमने ज़रूर प्रमोट किया है इफ्तिखार ठाकुर साहब ओके पहले हाथ ही मैंने देख लिया था मैंने कहा ये आदमी जो है ना ये हमारे काम का है अच्छा सोहेल अहमद साहब को मैंने पहले दिन कहा था पूछ लेना उनसे मैंने कहा आप एक दिन आएगा कि मुल्क के सबसे बड़े फनकार बने और बने ये थोड़े नाम ले दिए मैंने बाकी कई हैं जैसा ये कि- नासर चिरोटी साहब भी मेरे पास आए थे तो आज अल्लाह ने इनको इज्जत दी हुई बेशक पहली दफ़ा मैं गया उधर फैसलाबाद ड्रामा करने तो एक लड़का ना क्लैपें ले रहा था मैंने कहा ये कौन है वो नसीम विक्की साहब हुए 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 अच्छा अब ये सारे अब मेरे बच्चे हैं मुझे अब्बा जी कहते हैं हमारा अब एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग मैं आपको एक डायलॉग दूंगी और डिफरेंट मूड्स में आपने उसको डिलीवर करना है राइट Oh, yes. सो योर डायलॉग इज कहाँ से आए ये झुमके किसने पहनाए ये हैं झुमके तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके ठीक है आसिया हो गई आप अपनी पसंदीदा खातून का नाम भी लगा सकते हैं पिंकी बबली जो भी आपको सही लगे वो सुन ना रही हो अच्छा आपका पहला जो मूड है वो है जी बहुत अपसेट हैं आप उदास हैं शदीद आसिया कहाँ से लाए हो ये झुमके किसने पहनाए हैं तुम्हें ये झुमके तुम्हारे बालों में क्यों अटक रहे हैं ये झुमके तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके वाह 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 अब आपका एक सिग्नेचर स्टाइल है अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ उछल कूद के साथ आपने अब इसको मजेदार तरीके से डिलीवर करना है अपने सिग्नेचर स्टाइल में आसिया कहाँ से लाए हो ये झुमके किसने पहनाए हैं ये झुमके तुम्हारे बालों में क्यों अटक रहे हैं ये झुमके तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके बताओ मेरी आसिया ये मेरे अपने हैं झुमके जो मैंने लेके दिए थे वो घुमा दिए हैं झुमके ये वही वाले हैं झुमके अच्छे लग रहे हैं ये झुमके आपके वाले नहीं है ये झुमके झूठ ना बोला करो वही हैं झुमके नहीं है ये वो झुमके वही हैं ये झुमके अच्छा अब आपने ना आपको हंसी के दौरे पड़ गए हैं और इतनी हंसी आ रही है और आपने आसिया से आज पूछ ही लेना है कि कहाँ से आए हैं ये झुमके किसने पहनाए ये झुमके आसिया कहाँ से आए हैं ये झुमके अरे किसने पहनाए हैं ये झुमके तुम्हारे बाल अब क्यों अटक रहे हैं ये झुमके तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके अब आपने गुस्से में डांटते हुए आसिया को बोलना है आसिया क्या कहाँ से लाई हो झुमके मेरे अपने हैं ये झुमके किसने पहनाए हैं ये झुमके मैंने खुद पहने हैं तुम्हारे बालों में क्यों अटक रहे हैं झुमके बोलो तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके क्योंकि मैंने खुद खरीदे हैं ये झुमके
पैसे कहाँ से आए झुमके लेने के लिए? मैं तो तुम्हें जेब खर्च भी नहीं देता, तुम्हारी ये कहाँ से लिए? मांग के लाई हो? किसी ने दिए हैं? ये किसी की चीज चुराई है या किसी की जेब काटी? कहाँ से लाई? कहाँ से लाई हो झुमके? तुमने जवाब नहीं दिया। मेरे वालों इनकार ही समझो दादाजी। दादाजी कह के मेरे मूड की ऐसी तैसी। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, आपने बताना है कि उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। एक सुनसान सड़क पर आप साइकिल पर ऊंची आवाज में गाना गा रहे हैं, आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा ते बैजा साइकिल ते, ठीक आजा है? निबेजा साइकिल ते, आजा निबेजा साइकिल, ठीक है। आगे 4 खवातीन खड़ी हैं, लिफ्ट मांग रही हैं। किस खुश नसीब को आप लिफ्ट देंगे? माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात या शरीके हयात? शरीके हयात पहले ही बैठी होगी। वैसे अच्छा। सबा कमर। सबा कमर, क्या वजह है? वो आपने उसके देखे नहीं परफॉर्मेंसेस? एक्टिंग दी गल कर रहे हो तुम? होर बेचारी समोसे बेच दी। मैं क्या क्लियर करना चंगी गल होंदी है। शरीके हयात को छोड़ दी है, ये आजकल के मर्द हजरात के हालात चल रहे हैं कि ओहो, अपनी तो पहले बेगम साहिबा को छोड़ के सबा कमर को लिफ्ट दे रहे हैं। ओ, भाभी हिना। प्लीज इस पर गौर फरमाइए। हिना वो तो रोज ही बैठी होंगी। इन मौजूदा आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, आगा माजिद, सुहेल अहमद। सुहेल अहमद सर। कोई 1-1.5 सदी पहले जब आप जवान हुआ करते थे तो उस दौर में वो होता है ना, हर किसी की एक ड्रीम गर्ल होती है या आप किसी को एडमायर करते हैं। उसमें से आपको कौन पसंद है? मधुबाला, हेमा मालिनी, शमीम आरा या बाबरा शरीफ? हेमा मालिनी। क्या उनमें ज्यादा पसंद है आपको? एक तो फीचर्स उनका क्या? चेहरा बिल्कुल लाइव है, ऐसे लगता है कि अभी मुस्कुरा देगी, यानी कि ट्रेजेडी भी कर रही हो तो अच्छी लग रही होती है। ये भाभी की कभी इस तरह इतने गौर से तारीफ की है? तेरी डोली का हार छड़ के दौड़ने। इनमें से खतरी आर्टिस्ट कौन है? नासिर चिन्योटी, जफरी खान, सलीम अलबेला, हनी अलबेला? जफरी। जवाद साहब, मैं कुछ क्लासिक स्टेज ड्रामास के टाइटल्स बोलूंगी, ठीक है? वो टाइटल्स आपने पॉलिटिशियंस को देने हैं, जल्दी जल्दी। बाबा डांग, कायम अली शाह, रोटी खोल दो, नवाज शरीफ साहब, शर्तिया मिठे, बेनजीर, बशीरा इन ट्रबल, ये हमारे परवेज इलाही साहब, टोपी ड्रामा, शेख रशीद साहब, मिस पीनो, फिरदौस आशिक वान, फुकरे करोड़पति, उस्मान बुजदार साहब, फीका इन अमेरिका, शबाज गिल। पेपिया बेबी मेरी मर्जी है चलनी है, बेबिया बेबी मेरी मर्जी है चलनी है। एनू कहने ने सुती वो तो सुती उठी। हिना, तुमने मुझे बताया नहीं क्या जवाब साहब आ रहे हैं, मैं थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा लेती। आज जी होली लिपस्टिक लाई है, तू तो काम ही बुरा पा ले। एक्सक्यूज मी जी? योर मदर इन लॉ? नो। Oh my God, I am not married. वुड बी मदर इन लॉ? Not should Not be. should be. Not should आप be. मेरे से मुश्किल से 2 साल बड़े होंगे वाल ने या किसी परिंदे का आलना रंग करा के पा लिया? जी, जो भी हैगा इत्थों ते बेहतर ही हैगा। देखो मेरे पास बहुत खबरें हैं, मेरे टिड्ड जिस टाइम पे मरोड़ उठते ने। मरोड़ तो उठेगा जब तक आप वो हमसे शेयर नहीं करेंगी। नहीं वो जड़ा है अजीब जिहा मुंडा, कौन? नहीं अपना रशीद, नहीं केड़ा नहीं गौर रशीद, क्या हो गया उसको? ब्याह करान लगा ही। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, मैनू पता है कि शाकी जड़ा बिछुओं वाला नशा मौला जट च करदा सी ना, मैनू लगदा हले ने छड़िया नहीं है। ओहो आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? स्टॉप बीइंग चाइल्डिश। वो कैरेक्टर की डिमांड होती है, वो जो उनको कहा जाता है सब स्क्रिप्टेड होता है, उनको करना पड़ता है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਕੱਚੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? मैं बंदा भी कच्चा खा जानी है। ਲੋਕੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। आए हाय। अपने 3 बंदे पहले मैं ही खादे सन। सारियां गल्लां एक पासे नहीं, बहुत वड्डा स्यापा पै गया इंडस्ट्री दे विच। अब क्या हुआ है? हाय नहीं ओ जेड़ी अपनी एमा बेगी, आयमा बेग को क्या हुआ है? हाय नहीं ओनू सारा रजा ने किते कहता कि तू ते सिंगर ही नहीं हैगी। हाँ जी, वो कुछ चल रहा था कि ऑटो ट्यून के बगैर गा नहीं सकती। एग्जैक्टली मैं भी देख रही थी। चल तू कहता, तू नेट ते आके कहन लग गई है हाँ। ओ अगों एमा बेग है।
ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਮਾ ਬੇਗ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐ ਸਾਰਾ ਰਜ਼ਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੂੰ ਵੈਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੰਨ ਕੁਤਰੀ ਨੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸੱਸਾਂ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ उनकी लड़ाई खत्म हुई है या नहीं हुई अभी? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁੱਤੋ ਗੁੱਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ अगलियां नहीं मारन ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ You mean वर्बल लड़ाई बहुत ज्यादा चल रही है? मुझे लगता है कि सारा को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी और फिर आयमा की तरफ से वो थोड़ा डिफेंसिव हो रही थी. आई थिंक वो किसी को आंटी लेबल करना इज अगेन थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ offensive हो ਗੱਲਾਂ जाता है. ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਇਰਲ किस तरह हुई है फिर आपको आयमा बेग कैसी लगती है? आयमा बेग हमारे हाथों से निकली है जी निकल ही गई हो तो गिरफ्त सही रखनी सी निकल ही गई मेरा बेड़ा तड़जा नहीं फफे कुटने मेरे मगर पै गई हैं तेरा खाना खराब नहीं ਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਹਾਏ ਸੱਚ ਆਈ ਹਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਈ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ मुझे कोई बता रहा था शायद आपका ही किसी ने क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, आप गाना गा रही थी. ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਨੀ ਆ ਐਮਾ ਉਮਾ ਕਾਖੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ एक जगह गा रहा सो तो बंदे पिस्तौल लेके आ गए अच्छा। मैंने कहा, मुझे मारना चाहते हो? जी नहीं ओनू जेड़ा थानू लेके आया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ थोड़ा सा गुनगुना दे. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣੀ ਆ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਡਿਕਟੇਟ कर देनी है डिक्टेट डिक्टेट प्लीज मत करें, आप डेडिकेट कर दें जी. मैं मुंतजिर हूँ मथे ते टावा टावा वाल मेरे जवाब दे हाय तेरा मथे ते टावा टावा वाल बहुत चालाक थी आपकी गेस्ट बहुत भाई बेबी आंटी के पास बहुत खबरें होती है अंदर. जवाद साहब, हमारा एक सेगमेंट है मेहमान सका, जिसमें आप ये तस्वुर करें कि एक दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं. कुछ सवालात हैं इस वक्त मेरे पास जो मैं पूछूंगी. मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो कैसे तब्दीलियां लाएंगे और कितने जल्दी चेंजेस लाएंगे? जो प्राइम मिनिस्टर का अंजाम होता है वो तो नहीं होगा कहीं नहीं होगा. मुल्क में जो दूध फरोख्त हो रहा है, भैंसों ने इससे इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है और खालिस दूध जो है वो अब आवाम तक कैसे पहुंचेगा? मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर भैंसों से कहूँगा कि भैना आप ही आके दूध दे जाया करो. ग्वालिया ने नहीं देते. अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि आपका और मेरा इलाज एक ही अस्पताल में हो? हाँ ये मुमकिन तो है अगर आप मेरी जितनी अमीर हो जाए तो. ऐसे नहीं होगा. ये तो है. हमें तो एक छोटा सा वो पिंपल हो जाए जी. तो हमें तो लंदन जाना पड़ता है. हाय। हम आप लोगों की तरह थोड़ी हैं कि यहाँ एक सही एक बात बेड है। पे 3-3 मरीज पड़े हुए हैं और आई डोंट लाइक. क्या ये मुमकिन है कि आपके बच्चे, हमारे अवाम के बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकें? तो Why not? हमारे खास बच्चे होते हैं ये खास कौन से उन्होंने बच्चे? आगे से हुकूमतें संभालनी होती हैं हमको आगे चलाना होता. तुम लोगों पे हम हुकूमत करना चाहते. ये हाकम और महकूम एक स्कूल में वाई नो नहीं. करप्शन को कैसे खत्म करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? करप्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे. अच्छा. हम खुद करप्ट हो जाएंगे ताकि रौला ही मुक्के. वजारत उज़्मा खत्म होने के बाद जब आप पर पर्चे होंगे, क्या मुल्क से बाहर फरार हो जाएंगे या यहीं पर रहकर डट कर मुकाबला करेंगे? उससे पहले पहले फरार हो जाएंगे. ऑडियंस के अगर कोई सवालात हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, आज लेजेंडरी आर्टिस्ट जवाद वसीम साहब मौजूद हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं. अगर आप समझते हैं आप में कोई टैलेंट है जिसका मुजाहिरा आप करना चाहते हैं तो हाँ वाई नॉट. प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद महद है. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो थिएटर आपने अपने हाथों से बनाए हैं, आप उसमें काम क्यों नहीं कर रहे? क्या आपने रिटायरमेंट ले ली है या दिल बर्दाश्त हो चुके हैं? जैसे ये ऐसे जैसे आप अपने नाना से पूछें या दादा कि आपने घर बनाए तो रहे, हम रहें, आप क्यों नहीं रहते? सदा तो नहीं रहना होता. हमने थिएटर बनाए, आप लोगों के लिए बनाए, आप आके काम करो. हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया, अब आपकी बारी है. हमने आपके लिए ग्राउंड्स बना दी, थिएटर बना दिए. उस ज़माने में आपको हड़तालें की, भूख हड़तालें की, अलहमरा बना और क्या कुछ किया बना. अब आप काम तो आपने करना है. बिल्कुल सही. Who is next? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद तजम्मल है. मेरा सवाल जवाद साहब से है कि जो आर्टिस्ट होते हैं थिएटर के,
इनमें दूसरी शादियों का रिवाज बहुत आम होता है। आपने भी इस रिवाज से कोई फ़ायदा उठाया है या पहले नहीं दिन में तारे दिखा दिए? मेरी पहली हरक किमें हुई वो बेटे होती है, टेंडेंसी होती है, रुझान होता है, तबीयत होती है। मेरी तबीयत शुरू से ऐसी रही कि मैंने शुरू से अपनी वो थिएटर आर्टिस्टों को बहन बेटी कहता था, और यही वजह है कि आज सारी मेरा कहना मानती हैं। वैसे दूसरी शादी को बुरी बात नहीं है, ऐसी कोई, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी कोशिश भी नहीं की, और मेरी बीवी ऐसी है कि वो करने भी नहीं देती। Who's next? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मिशेल है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक वक्त था जब अमानुल्लाह साहब के साथ आपके मैचेस चलते थे जो 2-2 घंटे तक जारी रहते थे, तो किंग ऑफ कॉमेडी के साथ मैच डालने के लिए आप कोई ख़ास तैयारी करते थे? हाँ बेटा, मैं करता था। अमाना साहब को क्योंकि फितरी तौर पर नेचुरली उनको आमद होती थी, मुझे उस तरह की आमद नहीं होती थी। मैं तो सारी रात वो रजिस्टर लेके और पेंसिल लेके ना सोचता रहता कि आज इन्होंने ये जुगत की, ये की, कल मैं इसका ये जवाब दूंगा, लिखता था। और अगर उन्होंने ये इसका आंसर दिया तो ये दूंगा, ये कहा ये दूंगा। पूरी रात मैं काम करता था, बल्कि ड्रामा शुरू होने से घंटा पहले तक सिर्फ नमाज़ पढ़नी, खाना खाना और इस काम में। तो फिर रात को 2-2 घंटे के मैच थे। अमानुल्लाह साहब हमेशा विनर होते थे क्योंकि उनको आमद होती थी। मेरी गल तो सुन लो। इस आदमी ने मुझे बहुत बहुत बिग और डार्क धोखा दिया है। पहले साबित करो कि आदमी है या कोई बिनमानस को मेकअप करा के लाई। ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं फराक पा के खलोता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी ਕੀਤੀ हो, तेरी माँ ने तेन को बददुआ तो नहीं दी? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? मुझे तो खुद नहीं पता कि मीना बाजी मेरे साथ हुआ क्या है। इन्होंने अपने फेसबुक पे फवाद खान की डीपी लगाई हुई थी और मुझे कहते हैं कि ये मेरे हम शक्ल है। वेरीफाई किए बगैर, इनको जाने बगैर आपने फॉरेन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और बातें भी शुरू कर दी। देखें डिप्पी ते मैं लाई सी कि मेरी शक्ल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। मैं कि चलो मेरा तुक्का लग जाएगा ही ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, मैं ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਪਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ। वैसे ये कितनी बुरी बात है ना, ये तो स्कैम है। ये तो अगर प्यार से किसी से पानी भी मांग ले तो ऐसे लगता है कि भीख मांग रहा है। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ बीवी दूसरी बारी सालन नहीं देंदी, ਇਹਨੂੰ तो कोई टांगे च नहीं बहन ये देता। पहले से शादीशुदा है। ऐसे बंदे शादीशुदा नहीं होते, खत्मशुदा होते। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਮਰਿਆ। शादी के 2 महीने मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही रहा। मुझे लगा कहीं मैं अंधी तो नहीं हो गई। मैंने चेक कराया तो पता चला वो अंधेरा नहीं, ये गंडेरा था। अब आप लोगों का क्या बनेगा? आई एम रियली क्या बनेगा? अल्लाह इनको औलाद देगा जिनकी शक्लें ज़ेबरे जैसी होंगी। मैं बस इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। मैं भी यही चाह रहा था तुम इसके साथ न रहो, तुम मेरे साथ रहो। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 10 ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। Shut up, black hole। इसको रक्षे में कोई नहीं बिठाता। क्यों? वो कहते जी एक बार तेनू पाया सी 500 रुपया रक्षे की सर्विस ते लगा सी। तो मैं बाहर लेके जाएंगी तो फिर रौला मुकड़ा है। नहीं तो उस तरह ऐसे रौला नहीं मुक सकता, नहीं मुक सकता, नहीं मुक सकता। रोला बाहर जाके मुकाए ना। लंदन जाना है, लंदन जाना है। तुमने वहां जाके पार्लियामेंट में हिस्सा लेना है। हिना जी मेरी सिफारिश कर दियो। ओए इंग्लैंड चला जा, बाकी चला जा, क्योंकि वाहिद मुल्क है जिथे एनिमल राइट्स बहुत ज़्यादा है। आपस की गल है, मरे बंदे के कपड़े ले लेंगे। हाँ ले लेना, तुसी मरो तो ले लेंगे। मैं जा रही हूँ सिंघाड़े जैसे। कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो रजिया। मेरी बात सुनो। हिना जी इसे रोको, नाराज आप खुश रहोगे। जवाद वसीम साहब, मेरे लिए आज जॉनर की बात थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप आए। खुश रहें, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी और बातें थी, बहुत सारे और सवालात थे जो मैं पूछना चाहती थी, लेकिन चूंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है। आपका शुक्रिया। हाँ थैंक यू। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी ते रब्बा तेरी रात मुक गई। रात मुक गई। वाह वाह वाह। हमारी एक रिवायत है, जाते जाते हम एक मेमोरी कैप्चर करते हैं, एक सेल्फी बनाते हैं। तो हो जाए सेल्फी आज? हो जाए। आ जाए। ठीक है। वाह बहुत शुक्रिया जवाद साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते?
मैं यही कहूँगा कि अल्लाह इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए आमीन आमीन। और हमारे मुल्क पाकिस्तान को 8 चांद लगाए, जिसकी वजह से हम हैं, उसकी हम रौनकें हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में वही प्यार, वही मोहब्बत जो हमारे बड़ों ने बांटा था बेशक। दोबारा से अता फरमाए और ऐसे प्रोग्राम होते रहे। आप लोग पसंद करते हैं, हिना जैसी होस्ट होगी तो कौन पसंद नहीं करेगा। थैंक यू। अल्लाह आपको भी इज्जत दे और शोहरत आमीन दे। आमीन आमीन। जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ऑडियंस आपका बहुत शुक्रिया, हमारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।